सक्सेस दीवानगी मांगती है। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, तो उसको पाने के लिए आपके अंदर दीवानापन होना चाहिए। जब आप लाइफ में पिटते हो ना, तो आपको बहुत सारे लेसन मिल जाते हैं। तुमने खुद को सुना भी है कि तुम कैसे इंग्लिश बोलते हो। बोलना ही कम कर दिया। मेरे दिमाग में आज भी वो तस्वीरें उभर आती है जब उसने मुझसे कहा था कि तुम कभी इंग्लिश नहीं बोल सकते। हमारे जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमें कुछ सिखा के चले जाते हैं और जिसे हम कभी भूल नहीं पाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जो जिसने मुझे हैरान करके रख दिया था और जिसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ। दरअसल कुछ साल पहले की बात है, जब मैं एक स्पोकन इंग्लिश बैच ले रहा था, तो वहाँ पर मुझे एक लड़का मिला। वो लड़का जब मैं पढ़ाता तो वो कुछ न कुछ हल्ला करते रहता, कुछ न कुछ वो खुराफाती उसके दिमाग में आते रहते, और कुछ भी पढ़ाते तो वो ना सुनता ना पढ़ता, ओनली वो डिस्टर्ब करते रहता। और कुछ पूछो तो जवाब नहीं देता। हमेशा उसके मन में खुराफाते, कुछ न कुछ डिस्टर्ब करने के दिमाग उसके मन में चलते रहते। तब एक दिन परेशान होकर मैंने उसके पास जाकर उसको पूछा कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। तो उसने मुझे जवाब दिया कि सर, मैं कुछ दिन पहले गांव से दिल्ली आया हूँ और मेरे गांव में कोई इंग्लिश जानता ही नहीं है, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कभी इंग्लिश नहीं बोल सकता। और उसने कहा ये तो 2 महीने की छुट्टी है, मम्मी ने बोला कि इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लो, सो मैंने ज्वाइन कर लिया। और मैंने उससे कहा कि बेटा पीट पीट के सीख जाओगे। ये वो वाली पिटाई नहीं है जो शरीर को दर्द देती है, ये वो वाली पिटाई है जो आपको जिंदगी की असली पहचान कराएगी, आपको क्या करना है इसकी पहचान कराएगी। जब तुम रिजेक्शन झेलोगे, जब तुम्हें बेइज्जती किया जाएगा, है ना, जब तुम्हें बेइज्जत किया जाएगा, और जब तुम्हारे साथ पढ़ने वाले तुमसे आगे निकल जाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये टाइम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। खैर, बात वही खत्म हुई। साल बीते, दिन बीते, तब मुझे व्हाट्सएप में एक एसएमएस आया। उस एसएमएस में लिखा था हाय सर। तो मैंने उससे बात किया, और बात करने पर मुझे पता चला कि अरे ये तो वही लड़का है जो कुछ साल पहले शरारतें करता था, कभी पढ़ाई नहीं करता था, है ना। तो उसने मुझसे मिलने की इच्छा जताई। तो मैंने बोला सो ठीक है, काम के बाद मैं रात को फ्री रहता हूँ, तो तुम रात को मिलने आ जाना। सो जब वो मुझसे मिलने आया तो मैंने उसको देखा, तो मुझे उसके अंदर कुछ चेंजेस लगा, उसके पर्सनालिटी में कुछ अट्रैक्टिव लगा। मैंने उनसे पूछा कि तुम अब क्या करते हो। तो उसने मुझे जवाब दिया सर, मैं जॉब करता हूँ। तब मैं जब उनसे बात कर रहा था तो मैं उसके अंदर देख रहा था कि वो कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज कर रहा था, और मैं हैरान था कि कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हुए वो कुछ ऐसे सेंटेंस बोल रहा था एकदम कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन के साथ। वो लड़का जो इंग्लिश को कभी सही प्रोनाउंस नहीं कर पाता था और वो ये बोलता था कि मैं कभी इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, वो इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकता है। तो मैं हैरान था और मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने उनसे पूछा कि तुमने इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी। उसने मुझसे कहा कि सर, यही बात बताने मैं आज आपके पास आया हूँ। आपने कहा था ना सर कि पीट पीट के सीख जाओगे, बस यही सर कि मैं लाइफ में बहुत पीटा हूँ, और उसी पीटने के कारण मैं इस लेवल तक, इस पोजीशन तक पहुँचा हूँ सर। वो लड़का जो पीछे बेंच पर बैठकर कमेंट करता था, और कुछ पढ़ने को बोलूं तो वो एक मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता था, और वो लड़का आज ऐसी बातें कर रहा था। मैं बहुत हैरान था। मैंने उसकी कहानी सुनी, तब मुझे समझ में आया कि इसके अंदर इतना चेंज कैसे आया। तब उसने मुझे बताया कि जब वह 12 पास आउट हुआ तब उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, और जब पिताजी घर में नहीं रहते ना, तो घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज खरीदने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। तो वो लड़का जॉब करने लगा। उसने जॉब के लिए हर एक काम किया,
डिलीवरी बॉय का काम किया, है ना, और बहुत सारे छोटे मोटे जॉब किया। फाइनली वो एक कॉल सेंटर में लग गया, है ना, जो कि एक हिंदी का कॉल सेंटर था। और वह देख रहा था कि उसके साथ पढ़ने वाले आगे निकल गए, एक अच्छे लाइफ जीवन जी रहे हैं ना, लेकिन वह लड़का छोटी मोटी जॉब करने लगा और यही उसके लिए सबक थी। एक जीवन की एक कड़वी सच्चाई होती है कि जितने छोटे लेवल की जॉब होती है उतना ज्यादा हमें मेहनत करना पड़ता है, उतना ज्यादा हमें दबाया जाता है, उतना ज्यादा हमें काम दिया जाता है, उतना ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर दिया जाता है। हिंदी के कॉल सेंटर में यही उसके साथ होने लगा। उसको काम का प्रेशर देने लगे, उसको नए नए काम बताने लगे और उसको एक टारगेट देने लगे कि अगर इस टारगेट को तुम अचीव करोगे तभी तुम्हें पेमेंट मिलेगा। तब वह लड़का बहुत परेशान होने लगा। तब उसको एक दोस्त ने उसे पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों रहते हो, क्या कारण है, रीजन बताओ। तब उसके दोस्त ने उससे कहा कि तुम इंग्लिश कॉल सेंटर ट्राई क्यों नहीं करते। लेकिन उसको लगा रास्ता तो है, लेकिन उसको इंग्लिश तो आती नहीं थी। तब उसे लगा कि मुझे इंग्लिश सीखना है ताकि मुझे अच्छी से अच्छी जॉब मिल सके, मेरा स्ट्रेस कम हो सके और मुझे एक अच्छा पेमेंट भी मिले। तब उस लड़के ने प्रैक्टिस शुरू कर दिया। वो रात दिन प्रैक्टिस करने लगा। वो जॉब से आने के बाद खुद से बातें करने लगा, मिरर के सामने स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने लगा, न्यूज़पेपर पढ़ने लगा और यहाँ तक कि वो स्पोकन इंग्लिश का डेली वीडियो भी देखने लगा। उसके अंदर एक जुनून सा छा गया था कि मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे इंग्लिश बोलना है, मुझे इंटरव्यू क्रैक करना है। ये सब कुछ उसने ट्राई किया, लेकिन उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आना बाकी था। जब वह एक इंग्लिश कॉल सेंटर में इंटरव्यू दिलाने गया, तब उसको लगा कि इंटरव्यू मेरा डिक्लेयर हो जाएगा, मैं इसको क्रैक कर लूंगा। तो यहाँ पर इंटरव्यूअर ने उसको बोला कि तुमने सुना भी है कि तुम कैसे इंग्लिश बोलते हो। इंटरव्यूअर की यह बात सुनकर वो सकपका गया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया, वो बहुत स्ट्रेस में चला गया। लेकिन इस बात से उसको एक बात सीखने को मिली कि तुमने खुद को सुना भी है कि तुम कैसे इंग्लिश बोलते हो। इंटरव्यूअर की बात उसको समझ में आ गया और उसने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने खुद की वॉइस स्पोकन इंग्लिश वाला जो भी वो बोला इंग्लिश में उसको उसने रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्ड करने के बाद उसने जब उसको सुना तो उसको पता चला कि वो मिस्टेक कहाँ कर रहा है, गलती कहाँ कर रहा है। उसने स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस देखे, फिल्म देखा, तो उससे पता चला कि वो मिस्टेक कहाँ कर रहा है, वो कैसा बोल रहे हैं और मैं कैसा बोल रहा हूँ, मेरे अंदर कमी कहाँ है। उसे वो टूल मिल गया था। हाँ, उसे वो टूल मिल गया था खुद को जज करने का। वो खुद को जज करने लगा, खुद को पहचानने लगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मैं इसको कैसे सुधार सकता हूँ। वह खुद को सुनने लगा, खुद की वॉइस रिकॉर्ड करने लगा और उसको डेली प्रैक्टिस करने लगा। उसके अंदर कुछ चेंजेस लाने लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट लाने लगा। वो कहते हैं ना, सक्सेस दीवानगी मांगती है। अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो कुछ पाने की, कुछ चाहने की आपके अंदर एक दीवानापन होना चाहिए। उसको अचीव करने के लिए लड़के ने हिंदी में बात करना बहुत बंद ही कर दिया। वो जो भी बोलता इंग्लिश में बोलता और वो डेली मिरर के सामने प्रैक्टिस करता। वो उन लोगों से बातें करने लगा जो केवल इंग्लिश में बातें करते। वो अपने माइंड में सेटअप कर लिया कि मुझे इंग्लिश सीखना ही है। वो अपने टंग में इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उसको अप्लाई करने लगा और डेली प्रैक्टिस करने लगा और उसी में वो लगा रहा। उसके फोन में ऐप इंग्लिश के, हर एक चीज इंग्लिश में होने लगा। अब वो समझ गया था कि मुझे इंग्लिश कैसे सीखना है। वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने लगा ताकि लोगों से कैसे कन्वेंस कर सके, कैसे टॉकिंग कर सके, अपनी बातों को लोगों को कैसे समझा सके। तब वो एक इंटरव्यू में गया, एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ, एक अलग ही एक्साइटमेंट के साथ, और उन्होंने इंटरव्यू दिलाया और उसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ। और इसी के साथ उसको एक अच्छा जॉब मिला और जॉब के साथ उसका स्ट्रेस भी कम हुआ, अच्छा खासा पेमेंट भी मिलने लगा। और उसके साथ साथ उसको समझ में आया कि मुझे गलती कहाँ किया मैं, है ना, और उसको वो सुधार भी किया। और उसने कहा कि मैं यही बताने सर आपके पास आया हूँ। उसने मुझे बताया कि सर मुझे प्रमोशन मिला है, मैं लाइफ टाइम के लिए यूएस में शिफ्ट हो रहा हूँ।
तो मैं हैरान रह गया। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी, और उसको मैं सीखते हुए मैंने अपने आप को ऑब्जर्व भी किया। आप लाइफ में पिटते हो ना, तब आपको बहुत सारे लेसन मिल जाते हैं। मेरे मन में एक बात आई उस लड़के के प्रति कि वो लड़का जो कभी इंग्लिश नहीं बोलता था, शरारतें करते रहता था, वो लड़का आज इस लेवल तक पहुंच गया है। मीन्स उसने इतनी मेहनत की और उसी में वो लगा रहा और कभी भी उसने गिव अप नहीं किया। नेवर गिव अप। वो हमेशा उसमें लगा रहा और उसको प्रैक्टिस करते हुए अपने टारगेट को अचीव किया। लड़के के पास ना तो इतने पैसे थे कि वो अच्छा सा कोचिंग ज्वाइन कर सके। उसने केवल खुद को सुना, वो खुद से बातें करने लगा, मिरर के सामने प्रैक्टिस करने लगा, वो अकेले कमरे में खुद से बातें करते हुए बड़बड़ाने लगा, और इसी के साथ वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगा और इंग्लिश वाला वीडियो देखने लगा, स्पोकन इंग्लिश वाला वीडियोस देखने लगा, और इसी के साथ वो प्रैक्टिस करते हुए अपने टारगेट को उसने अचीव किया। उसने सबसे बड़ी बात, उसने अपने आप को सुना, खुद को सुना, और जो खुद को सुन लेता है उसको किसी को सुनने की जरूरत नहीं रहती है। तो उसने अपने आप को ऑब्जर्व किया कि मेरे अंदर कमी कहाँ है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, और उसी गलती को उसने सही किया, और उसी सही करने के अकॉर्डिंग वो अपने लाइफ में क्या हुआ, सक्सेस को प्राप्त किया। एक बात जरूर समझ गया था, थोड़ी सी मेहनत करो फल ले लो। वो उस पेड़ को पहचान गया था कि जो पेड़ फल देती है, थोड़ी सी मेहनत करो और फल ले लो। चाहे कुछ भी हो जाए, मेहनत करना कभी मत छोड़ो। उठो, जागो और पढ़ो। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जब चाहो तब पढ़ो। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, दूसरों को ध्यान से सुनना। उस लड़के को एक बात जरूर याद थी मेरा कि मैंने उससे कहा था कि अभी नहीं सीखोगे तो पीट पीट के सीख जाओगे, और कहीं न कहीं उसको लगा होगा कि सर ने मुझे बोला है कि पीट पीट के सीख जाओगे, और यही मेरा अवसर है, और यह भी पीटने का टाइम है, तो मुझे सफलता भी जरूर मिलेगी। आप किसी से भी सीख सकते हो, चाहे वो टीचर हो, एडवाइजर हो, हर एक व्यक्ति से सीखो। आपको कुछ सीखने को मिले, उसमें आप कभी भी कमी ना करो। जैसे एक हमारा सूरज होता है, जो हमारा सन होता है, वो खुद को जलाकर पूरे दुनिया को प्रकाश करता है, वैसे ही आप खुद के ऊपर मेहनत कीजिए, खुद को आप एक प्रकार से तकलीफ दीजिए, क्योंकि बिना तकलीफ झेले आपको जीवन में जो अचीव करना है वो आपको नहीं मिल पाएगा। खुद को आपको मजबूत बनाना पड़ता है, और इसी मजबूती के साथ आपको उस टारगेट को अचीव करना रहता है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक तो जरूर बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मिलेंगे ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच।